राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोले राधे राधे। कृष्णा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले 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 राधे। सरयू की धार से आवाज आवे राधे राधे। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यद् सत् सत् परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः। भगवान नारायण कहते हैं ब्रह्मा जी से, अहमेवास में वाग्रे। हे ब्रह्मा, जब ये सृष्टि नहीं था तब भी मैं था। सृष्टि के रूप में तुम जो कुछ भी देख रहे हो वो मैं हूं, और जब सृष्टि समाप्त हो जाएगी तो भी मैं ही बचूंगा। मैं था, मैं हूं और मैं ही रहूंगा। मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं। तो ब्रह्मा जी ने जिज्ञासा की, आपने इस सृष्टि का निर्माण किया, आपके पास कोई रॉ मटेरियल होगा, कोई सामग्री होगा जिससे आपने इस सृष्टि का निर्माण किया। तो कहते हैं नहीं, इसलिए जो कुछ भी बना वो मैं ही बना। कुम्हार ने मिट्टी से घड़ा का निर्माण किया। अब जब मिट्टी होगा तब तो घड़ा का निर्माण होगा। यदि मिट्टी हो, कुम्हार ना हो, तो घट का निर्माण हो सकता है? नहीं हो सकता। तो कुम्हार हो गया निमित्त कारण, और मिट्टी हो गया उपादान कारण। बनाने वाला निमित्त होता है। स्वर्णकार ने आभूषण तैयार किए, क्योंकि सोना अपने आप तो आभूषण नहीं बन सकता। तो सोना है उपादान कारण और उसे बनाने वाला है निमित्त कारण। उसी प्रकार से मैं इस संसार का अभिन्न निमित्तोपादान कारण हूं। निमित्त कारण और उपादान कारण अलग अलग होते हैं, लेकिन कहीं कहीं एक में ही हो जाते हैं। जैसे मकड़ी का जाला। मकड़ी जब जाले का निर्माण करता है तो बाजार से धागा खरीदने नहीं जाता है। प्रेम से कहो श्री राधे। उसके मुख से ही वो प्रकट हो जाता है। तो इसी प्रकार से मैं इस सृष्टि का निमित्त उपादान कारण हूं। जो परमात्मा नित्य है, सत्य है, शाश्वत है, वो हमें नजर नहीं आते। और जो संसार अनित्य है, विनाशी है, वो संसार हमें सत्य प्रतीत होता है। इसका कारण है भगवान की माया, जो सच को झूठ दिखा दे और झूठ को सच।
जीव और ब्रह्म के बीच में एक माया का घूंघट होता है। प्रिया के घूंघट को प्रियतम ही उघाड़ते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। जब परमात्मा जीव को दर्शन देना चाहते हैं तभी जीव को परमात्मा का दर्शन होता है। सो जानई देही देहु जनाई। भगवान जिसको अपने आप को जनाना चाहते हैं वही परमात्मा को जानता है और उनको जानने के बाद उन्हीं का हो जाता है। जानत तुम ही हो जाए। तो जीव और ब्रह्म के बीच में एक माया का घूंघट है। भगवान जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं उसके लिए घूंघट खोल देते हैं और जिस पर रुष्ट हो जाते हैं उसके लिए घूंघट एक हाथ और बढ़ा देते हैं। तो हमें भी परमात्मा का दर्शन करना है। तो आइए हम सब ठाकुर जी से प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारे और आपके बीच में ये जो माया का घूंघट है इस घूंघट को आप ऊपर करिए और हमें अपना दर्शन प्रदान करिए, क्योंकि ये आप ही कर सकते हैं। घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। 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 पिया मिलेंगे, 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 पिया मिलेंगे। कब मिलेंगे? पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। पिया मिलेंगे, 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 पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तोहे 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 पिया मिलेंगे। तोहे पिया मिलेंगे, पिया मिलेंगे, तोहे पिया मिलेंगे। पिया मिलेंगे। तो जब परमात्मा उस घूंघट को उठाते हैं तभी जीव को परमात्मा का दर्शन होता है। तो भगवान की माया के कारण ही हमें जो संसार अनित्य है, विनाशी है, वो हमें सत्य प्रतीत होता है। जिस पर भगवान कृपा कर देते हैं उसके ऊपर से भगवान माया का पर्दा उठा देते हैं, क्योंकि मायापति भगवान है। बोलो राधे राधे। उसके बाद
भागवत के 10 लक्षणों के बारे में बताया। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानम पोषण मूतया मनवंतरे ईशानु कथा निरोधो मुक्ति राश्रय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जैसा प्रश्न आपने किया ऐसा ही प्रश्न विदुर जी महाराज ने मैत्रेय मुनि से किया था। परीक्षित ने पूछा, महाराज इन दोनों संत का मिलन कहां हुआ था? क्योंकि विदुर जी महाराज महाभारत युद्ध में नहीं रहे थे, वो तो तीर्थ यात्रा करने के लिए चल पड़े थे। जब तीर्थ यात्रा करके विदुर जी महाराज आज यमुना के तट पर पहुंचे हैं, तो आज विदुर जी का मिलन भगवान के परम सखा श्री उद्धव जी से हुआ। उद्धव जी ने भगवान की बाल लीला से लेकर लीला विश्राम तक की कथा विदुर जी को सुनाया और कहा, जब भगवान इस धराधाम को छोड़कर जा रहे थे उस समय भगवान ने आपको याद किया था। जो विदुर जी महाराज ने सुना, आज विदुर जी महाराज फूट फूट कर रोने लगे। अरे जीव परमात्मा को याद करता है, लेकिन जाते समय भगवान ने मुझे याद किया। उद्धव जी ने कहा, मेरे सामने ही भगवान ने मैत्रेय जी से कहा था कि ये मेरा भागवत का जो उपदेश है ये मेरे भक्त विदुर को देना। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। यदा तु राजा स्वसुतान साधुन पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टे भ्रातुर्विष्टस्य सुतान विबंधुन प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। ये उस समय की बात है जब पुत्र के मोह के चलते धृतराष्ट्र महाराज पूर्ण रूप से अंधे हो चुके थे। अंधे तो वो जन्म से ही थे, लेकिन ज्ञान और वैराग्य के भी नेत्र जो थे वो फूट चुके थे पुत्र मोह में। ज्ञान विराग नयन उर्गारी। आज पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया, लेकिन भगवान ने रक्षा की। इधर एक दिन दुर्योधन ने पांडवों को द्वित क्रीड़ा के लिए आमंत्रण दिया। आज भरी सभा में कौरव और पांडव जुआ खेल रहे हैं। पांडव सब हार गए, अपने आप को भी दांव पर लगा दिया, वो भी बाजी हार गए। उसके बाद दुर्योधन ने कहा और कुछ लगाओ। पांडवों ने कहा हमारे पास तो अब कुछ है ही नहीं जो हम दांव पर लगा सकेंगे। दुर्योधन ने कहा है, अरे अभी भी तुम्हारे पास कुछ है। देखो यदि तुम अब दांव लगाओ और तुम यदि जीत जाओ तो इससे पहले जितना भी तुम हारे हो मैं सब तुम्हें वापस कर दूंगा। तो पांडवों ने द्रौपदी को दांव पर लगाया। पांडव हार गए। आज दुर्योधन ने अपने भ्राता से कहा, जाओ जाकर के द्रौपदी को
मेरे सामने लाकर उपस्थित करो। आज दुशासन गया है, द्रौपदी के केश को पकड़कर उसे खींचते हुए लेकर के आकर सभा में पटक दिया। जब द्रौपदी ने देखा, अरे यहां तो बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, ज्ञानी बैठे हैं, बलवान बैठे हैं, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, यहां मेरे साथ कुछ अनुचित नहीं होगा। आज दुर्योधन कहता है दुशासन से, द्रौपदी को निर्वस्त्र करके मेरी जंघा पर बिठा दो। आज दुशासन द्रौपदी के साड़ी को खींचने लगा। कभी द्रौपदी पितामह भीष्म की तरफ देखती है, कभी गुरु द्रोणाचार्य की तरफ, कभी अपने पति पांडवों की तरफ। आज सब ने अपने अपने नेत्रों को नीचा कर लिया। आज दुशासन द्रौपदी के साड़ी को खींचते जा रहा है। जब किसी ने सहारा नहीं दिया, तब द्रौपदी ने भगवान गोविंद को पुकारा। और आज भगवान श्री कृष्ण वस्त्रावतार के रूप में प्रकट हो गए। दुशासन खींचते जा रहा है, लेकिन सारी के अंतिम छोर तक नहीं पहुंच पा रहा है। सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। खींचते खींचते दुशासन के माथे पर पसीना आ गया, लेकिन अंतिम छोर तक नहीं पहुंच पाया। इस दुशासन में 10,000 हाथियों का बल था। कह करी बैरी प्रबल जो सहाय यदुवीर, 10,000 गज बल थको पर घटो न 10 गज चीर। भगवान ने द्रौपदी की लाज की रक्षा करी। विदुर जी के कहने पर आज पांडवों को प्रसन्न किया गया। पांडव वनवास के लिए निकल पड़े। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। एक दिन विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र से कहा, महाराज ये जो आपका पुत्र दुर्योधन है ना, ये मूर्तिमान कलयुग का स्वरूप है। यदि आप अपना कल्याण चाहते हो तो इसका त्याग कर दो। अरे एक के त्यागने पर यदि अनेकों का हित होता है तो नीति कहती है उसे त्याग देना चाहिए। विदुर जी ने बड़ी नीति की बात कही कि पांडवों को आधा राज्य दे देना चाहिए। विदुर जी धृतराष्ट्र से कह रहे हैं, यदि आप चाहते हैं कि महाभारत युद्ध जैसा विशाल संग्राम ना होवे, तो आप अपने इस पुत्र का त्याग कर दो। जो सुना दुर्योधन ने, आज आग बबूला हो गया। अरे दासी पुत्र, मेरे पिता को मेरे ही खिलाफ तू भड़का रहा है, तेरी इतनी हिम्मत, निकल जा मेरे राज्य से, कोई आवश्यकता नहीं है तेरी। विदुर जी ने देखा दुर्योधन इतना कह रहा है, लेकिन धृतराष्ट्र ने एक बार भी ये नहीं कहा कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, मौन है। विदुर जी को लगा कि अब हमारे यहाँ आवश्यकता नहीं है। आज देहरी पर धनुष बाण रखकर विदुर जी महाराज निकल पड़े।
सुखदेव जी कहते हैं ये विदुर जी नहीं जा रहे हैं, मानो आज कौरव का सारा पुण्य उनको छोड़कर जा रहा है। निशाचरों की सेना में जब तक श्री विभीषण जी महाराज रहे तब तक सबका हित रहा, लेकिन जब विभीषण जी ने लंका का त्याग किया है तो गोस्वामी जी ने संकेत किया, अस कहीं चला विभीषण जब ही, 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 आयुहीन भय सब तब है, आयुहीन भय सब तब ही, आयुहीन भय सब तब है, आयुहीन भय सब तब ही, अस कहीं चला विभीषण जब ही, अस कहीं चला विभीषण जब ही। आज विदुर जी महाराज कुटिया बनाकर उसी में रहने लगे। इधर जब 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास काटकर पांडव आए हैं, तो आज युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा भगवान श्री कृष्ण से कि आप संधि का प्रस्ताव लेकर जाइए। यदि कौरव हमें आधा राज्य देना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, हमारे जीवन यापन के लिए यदि हमें 5 गांव भूमि भी प्रदान करेंगे तो हम उसमें ही संतुष्ट हो जाएंगे। आज भगवान श्री कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के महल में आए हैं। इधर दुर्योधन ने बड़ी भारी तैयारियां पहले से कर रखी थी, जब द्वारिकाधीश आएंगे तो हम उनका स्वागत बड़े धूमधाम से करेंगे। आज प्रभु आकर के विराजमान होंगे। भगवान ने दुर्योधन से कहा, देखो दुर्योधन, यदि तुम पांडवों को 5 गांव भूमि प्रदान करोगे तो वो उसमें ही संतुष्ट हो जाएंगे। जो दुर्योधन ने सुना, आज दुर्योधन ने क्रोध में कहा, अरे केशव, तुम 5 गांव भूमि की बात करते हो? अरे बिना युद्ध के तो मैं एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं देने वाला। यदि भूमि चाहिए तो आकर मुझसे युद्ध करें। भगवान ने कहा, देखो तुम्हें पता नहीं युद्ध कैसी होती है। जब युद्ध होता है तो लाखों लोग उसमें मारे जाते हैं, राज्य का बड़ा नुकसान होता है, हानि होता है। भगवान समझाने का प्रयास करते हैं। दुर्योधन को क्रोध आ गया। क्रोध में कहा अपने सैनिकों से, इस द्वारकाधीश को बंदी बना लो। जो ही सैनिक आगे बढ़े हैं वैसे ही भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। जो विराट स्वरूप भगवान का दुर्योधन ने देखा, आज भयभीत हो गया, घबरा गया, कांपने लगा, क्षमा मांगने लगा, हे केशव मुझे क्षमा कर दो। कहता है कि आपके लिए माता गांधारी ने दिव्य 56 भोग बनाया है, चल करके प्रसाद ग्रहण करिए। भगवान ने कहा, देखो भोजन 2 ही परिस्थिति में की जाती है। सबसे पहला, या तो अभाव हो, भूख से मर रहे हैं, खाने को मिल नहीं रहा है, तो जैसे भी मिल जाए, मजबूरी है। जब बाढ़ आ जाता है, भूकंप आ जाता है,
तो सेना के द्वारा हेलीकॉप्टर से अन्न के फूड के पैकेट फेंके जाते हैं, तो लोग छीन छीन कर झपट झपट कर भी खाते हैं। क्यों? मजबूरी है। तो भोजन दो परिस्थिति में की जाती है, या तो अभाव हो या तो भाव हो। हमें भूख नहीं लग रही है, लेकिन सामने वाले के अंदर बड़ा प्रेम है, तो उसका मान रखने के लिए हमें कुछ पाना पड़ता है। अरे बड़ा अनुग्रह कर रहा है, चलो थोड़ा सा पा लेते हैं। तो या तो अभाव में या तो भाव में। देख, मेरे लिए कहीं अभाव नहीं और तेरे अंदर कोई भाव नहीं, और तेरा मुझ पर कोई प्रभाव भी नहीं। और वैसे भी मेरा निमंत्रण तो आज विदुर जी महाराज के यहाँ है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। भगवान दुर्योधन के 56 भोग को छोड़ करके आज सीधे विदुर जी महाराज के यहाँ पहुंचे हैं। विदुर जी महाराज तो बाजार गए थे, विदुरानी घर में स्नान कर रही थी। प्रेम से कहो श्री राधे। इधर भगवान आए हैं और भगवान ने आकर के जो है आज कुंडी को खटकाया है। आज विदुरानी ने आकर जब द्वार खोला तो जो द्वारिकाधीश को देखा देखते ही रह गई। आज भगवान ने अपना पीतांबर विदुरानी को ओढ़ाया। अब विदुरानी प्रेम में इतनी विह्वल हो गई कि अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। यदि अचानक से यहाँ पर प्रधानमंत्री जी आ जाएं, तो सब सकपका जाएंगे। अरे कैसे इनकी स्वागत की जाए, कहां बिठाया जाए, कैसे सम्मान दिया जाए। तो आज विदुरानी जी बिल्कुल प्रेम में जो है पागल सी हो गई। पीढ़ा लेकर कभी तो बगल में बिठाती हैं, फिर कहती नहीं नहीं यहां ठीक नहीं है, इधर इधर आकर बैठो। फिर ठाकुर जी को इधर बिठाती हैं। सारे घर की चक्कर लगवा दी। उसके बाद ठाकुर जी को बिठाया। आज हरियाए विदुर घर पाहुना, 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 विदुर घर पाहुना, विदुरानी 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 घर पाहुना, आज हरियाए विदुर घर पाहुना, आज हरियाए विदुर घर पाहुना। देखो जब हम दोनों हाथ उठा करके भाव से ताली बजाएंगे तो हमारे यहाँ भी ठाकुर जी का आगमन होगा। आज विदुर जी महाराज के हाथ से प्रभु केले के गूदे को पा रहे हैं। उसको पाने के बाद प्रभु विदुर जी से क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वो सवाद अब आवे ना, वो सवाद अब आवे ना, हे जी वो सवाद अब आवे ना, वो सवाद अब आवे ना, जो स्वाद उस केले के छिलके में था वो तो विदुर जी इस गूदे में भी नहीं है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। वो सवाद अब आवे ना, वो सवाद अब आवे ना,
जी वो स्वाद अब आवे ना, वो स्वाद अब आवे ना। आज हरियाए भी तोरे घर पाहोना, आज हरियाए भी तोरे घर पाहोना। भी तोरे घर पाहोना, विदुरानी घर पाहोना, भी तोरे घर पाहोना, विदुरानी घर पाहोना। भी तोरे घर पाहोना, विदुरानी घर पाहोना, भी तोरे घर पाहोना, विदुरानी घर पाहोना। आज हरियाए भी तोरे घर पाहोना। आज हरियाए भी तोरे घर पाहोना। भगवान कहते हैं बासी कूसी रूखे सूखे, बासी कूसी रूखे सूखे, बासी खुशी रूखे सूखे। हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे, हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे। हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे, हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे। धन्य सखी धन धन विदुरानी, धन्य सखी धन धन विदुरानी। धन्य सखी धन धन विदुरानी, धन्य सखी धन धन विदुरानी। भक्तन मान बढ़ावे ना, भक्तन मान बढ़ावे ना, भक्तन मान बढ़ावे ना, भक्तन मान बढ़ावे ना। आज हरियाए भी तोरे घर पाहोना, आज हरियाए भी तोरे घर पाहोना। आज हरियाए भी तोरे घर पाहोना, आज हरियाए भी तोरे घर पाहोना। आज हरियाए। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की, जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो, बांके बिहारी लाल की। जय हो। प्रेम से कहो श्री श्री राधे। राधे। तो विदुर जी उस क्षण को याद कर रहे हैं जब प्रभु हमारे यहाँ आए थे, तो हमारे पास था ही क्या जो हम उनका स्वागत कर सकते हैं। लेकिन उन प्रभु ने अंतिम समय में हमें याद किया। विदुर जी ने पूछा कि मैत्रेय मुनि कहाँ मिलेंगे, तो उद्धव जी ने कहा हरिद्वार में। तो विदुर जी महाराज सीधे वहां से हरिद्वार की ओर प्रस्थान करते हैं। मैत्रेय मुनि के आश्रम में जाकर उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और प्रश्न करते हैं, महाराज जब मैं इस संसार को देखता हूं तो मुझे इसमें बड़ी विलक्षण बात दिखाई देती है। संसार में प्रत्येक प्राणी सुखी होने के लिए कर्म करता है। हम जितना भी कर्म कर रहे हैं, ये भागम भाग कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम सुखी होना चाहते हैं। लेकिन जो जितना सुखी होने का प्रयास करता है, सुखी तो हो नहीं पाता, उल्टा और दुखी हो जाता है। सुखाय कर्माणि करोति लोके, नातै सुखम वा दुपारमं वा, विन्देश भूयस्ततैव दुःखम्, यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। सुखाय कर्माणि करोति लोको, नातै सुखम वान्य दुपारमं वा। तो जो जितना सुखी होने के लिए परिश्रम करता है, उतना और दुखी हो जाता है। तो मैत्रेय जी कहते हैं संसार में सुख है ही नहीं। भगवान ने गीता में कहा है दुखालयम शाश्वतम। ये संसार जो है ये दुखालय है। सबके अलग अलग आलय
बनाए गए हैं। जहां पर भोजन मिलता है उसे कहते हैं भोजनालय। जहां पुस्तक पढ़ने को मिलता है उसे कहते हैं पुस्तकालय। अब आप भोजनालय में जाकर कहो भंडारी जी से, महाराज 2-4 किताब पढ़ने को दे दो, तो क्या मिलेगा? पुस्तकालय में जाकर कहो कि 2-4 समोसे दे दो, तो क्या मिलेगा? नहीं। यदि आपको पुस्तक चाहिए तो आपको पुस्तकालय में जाना पड़ेगा। यदि आपको इच्छा है कि आप समोसे खाएं तो आपको भोजनालय में जाना पड़ेगा। सबके अलग अलग आलय हैं। उसी प्रकार से ये संसार जो है दुखालय है। यहाँ केवल दुख ही दुख है, और दुख भी एक नहीं, अनेक प्रकार के। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। राम के दास कभी ना हो उदास। खूब पैसा है, संपत्ति भी बहुत है, लेकिन बीमार रहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर। प्रेम से कहो श्री राधे। डायबिटीज की शिकायत, अनेक रोग शरीर में है। खाना चाहते हैं फिर भी नहीं खा पाते हैं। सामने 56 भोग रखे हैं लेकिन खा नहीं सकते। तो कोई तन दुखी और कोई मन दुखी। शरीर भी ठीक है, संपत्ति भी है, लेकिन घर वाले, पत्नी, पुत्र बात नहीं सुनते, जो कहें उसके विपरीत करते, तो बेचारा मन से दुखी है। और कोई धन भी नहीं रहत उदास। शरीर भी स्वस्थ है, और सब प्रकार से अनुकूलता है, लेकिन धन नहीं है। तो धन की चिंता में ही सदैव उदास रहते हैं। सुखी तो केवल भगवान के दास हैं। बोलो राधे राधे। तो संसार में तो सुख कहीं है ही नहीं। ये तो केवल सुख मात्र का आभास है। उसके बाद सृष्टि क्रम के बारे में बताया। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने अपने 4 पुत्रों को प्रकट किया। ब्रह्मा जी की इच्छा थी कि सृष्टि का विस्तार हो। तो उन्होंने 4 पुत्रों को प्रकट किया। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इनसे कहा कि तुम जाकर सृष्टि का विस्तार करो। इन चारों ने मना कर दिया, महाराज हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम तो भगवान का भजन करेंगे। अब पिता की आज्ञा का उल्लंघन यदि पुत्र करता है तो पिता को थोड़ा क्रोध तो आता है। आज ब्रह्मा जी का क्रोध भृकुटी का भेदन करके एक पुत्र के रूप में प्रकट हो गया, और पैदा होते ही उसने रोना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम रुद्र हो, जाओ जाकर के सृष्टि का विस्तार करो। तो भगवान रुद्र ने, भोलेनाथ ने
सृष्टि तो की, लेकिन कैसे? साकनी, डाकनी, पिशाचनी आदि की। जो देखा ब्रह्मा जी ने, अरे बंद करो बंद करो बंद करो, हम तुम्हें सृष्टि विस्तार करने के लिए कहे। उसके बाद ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को प्रकट किया। प्रेम से कहो श्री राधे। अत्रि, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, नारद आदि। फिर भी सृष्टि का विस्तार नहीं हो सका। एक बार ब्रह्मा जी बैठे हुए थे शांत चित्त से, तभी उनके शरीर के 2 भाग हुए। एक भाग से पुरुष प्रकट हुए, एक भाग से स्त्री। पुरुष जो थे वो स्वयंभू मनु, और स्त्री जो थी वो शत्रुपा। आज ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम करके स्वयंभू मनु ने कहा, आप हमारे पिता हैं, आपने हमें जन्म दिया है। पिता का आज्ञा मानना पुत्र का कर्तव्य होता है। बताइए हम क्या ऐसा करें जिससे आप प्रसन्न हो? तो कहा कि तुम सृष्टि का विस्तार करो। तो मनु जी महाराज ने कहा, महाराज पृथ्वी तो है नहीं, तो सृष्टि जब प्रजा होगी तो प्रजा कहां रहेगी? अब इस पृथ्वी का हरण जो था वो हिरण्याक्ष ने कर लिया था। कश्यप जी की पत्नी जिसका नाम दिति। एक बार संध्या के समय जाकर के दिति ने कश्यप जी से पुत्र हेतु प्राप्ति के लिए प्रार्थना किया। कश्यप जी ने समझाया, देवी अभी रुक जाओ, ये संध्या का समय है, ऐसा घोर तमा वेला। इस समय भगवान शंकर विचरण करते हैं और तीनों नेत्रों से देखते हैं, इसलिए थोड़ा देर तुम रुक जाओ। लेकिन दीदी नहीं मानी। आज कश्यप जी ने उसके मनोरथ को पूर्ण किया। 4 कार्य संध्या के समय नहीं करने चाहिए। सबसे पहला आहार, दूसरा निद्रा, तीसरा समागम, चौथा अध्ययन। संध्या काले तो संप्राप्ते चतुर्कर्माणि वर्जयेत्। ये 4 काम संध्या के समय वर्जित हैं। संध्या के समय यदि कोई भोजन करता है तो उसे उदर रोग होता है। संध्या के समय यदि समागम होता है तो दुष्ट संतति की उत्पत्ति होती है। संध्या के समय सोने से लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं। संध्या के समय अध्ययन करने से पूर्व में जो पाठ स्मरण किया गया है, याद किया गया है, वो विस्मरण होता है। कश्यप जी ने दिति की इच्छा को पूर्ण किया। जब दिति को अपनी गलती का अनुभव हुआ तो आज कश्यप जी के चरणों में जाकर क्षमा याचना की। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, आप ऐसी कृपा करें कि मेरे पुत्र को कोई हानि ना हो। कश्यप जी ने कहा, तेरे 2 पुत्र होंगे, बड़े दुष्ट और दुराचारी होंगे। तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके ये बड़ा घोर पाप किया है, लेकिन तुझे अपनी गलती का अनुभव है, इसलिए तेरा जो पुत्र होगा, पौत्र होगा, वो बड़ा भागवत भक्त होगा। दिति गर्भवती हुई है। गर्भ में इसने संतान को रखा 100 वर्ष तक। यदि ये जन्म लेंगे तो देवताओं को परेशान करेंगे। आज सूर्य का तेज क्षीण होने लगा, चंद्रमा का तेज क्षीण होने लगा। देवता सब घबरा गए। जाकर के ब्रह्मा जी से देवताओं ने निवेदन किया, महाराज ये क्या हो रहा है?
अरे सुबह तो हो ही नहीं रहा है, क्या बात है? तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो, दीति ने जो गर्भ धारण किया है, उसके गर्भ में जो दो संतान है, उसी के कारण ये हो रहा है। तो दीति के गर्भ में कौन है? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि एक बार सनत कुमार, चारों भैया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार हमेशा 5 वर्ष के बालक की तरह ही रहते हैं। भगवान का दर्शन करने के लिए एक बार वैकुंठ में पहुंचे। भगवान के द्वारपाल जय और विजय ने रोक दिया। तो आज सनत कुमारों को क्रोध आया। सनत कुमारों ने साफ दे दिया, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। भगवान ने जब कुछ आवाज सुना, भगवान भी बाहर आए। सनत कुमारों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने कहा, यदि सेवक से अपमान हो जाए तो स्वामी का ही अपराध माना जाता है। मैं अपने सेवकों के अपराध के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। यदि मेरी भुजा भी किसी ब्राह्मण का अपमान करे तो मैं उस भुजा को काट कर फेंक दूंगा। भगवान के 2 मुख बताए गए हैं शास्त्रों में। प्रेम से कहो श्री राधे। भगवान को 2 प्रकार से पवाया जाता है। पहला, अग्नि में स्वाहा। जब हम देवताओं को आहुति देते हैं तो भगवान प्राप्त करते हैं। और दूसरा, ब्राह्मणों के मुख से। प्रेम से कहो श्री राधे। तो जितना मैं ब्राह्मण के मुख में जाने से प्रसन्न होता हूं, उतना मैं हवन से प्रसन्न नहीं होता हूं, यज्ञ से प्रसन्न नहीं होता हूं। तो वही जय और विजय आज दीति के गर्भ में आए हैं। जन्म हुआ, आज जन्म लेते ही ये बहुत बड़े हो गए। जाकर सबसे पहले देवताओं को स्वर्ग से मार मार कर भगा दिया। एक बार हिरण्याक्ष घूमता हुआ आ रहा था, तभी रास्ते में नारद जी को देखा। नारद जी को देखकर कहा, अरे बाबा, ये क्या नारायण नारायण रटते रहते हो? केवल नारायण नारायण कहते हो या कुछ लड़ना वड़ना भी आता है? तो नारद जी ने कहा, देखो हमें लड़ना तो नहीं आता, लेकिन लड़ाना आता है। बोलो राधे राधे। तो नारद जी ने कहा कि जाओ, जाकर के तुम देवताओं से लड़ो। वरुण लोक में पहुंच गया। वरुण को जाकर के ललकारा। वरुण ने कहा, देखो जब हम युवा थे तो हम भी खूब लड़ा करते थे, लेकिन अब हम निर्बल हो गए हैं, हमारे अंदर शक्ति नहीं बची है, इसीलिए हम तुमसे लड़ नहीं सकते। हाँ, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान तुम्हारी इच्छा को जल्दी पूर्ण करें। जब इसे लड़ने वाला कोई नहीं मिला तो इसने विचार किया, क्यों ना कि ये मैं जो पृथ्वी है इसका ही हरण कर लूं। तो पृथ्वी को ले जाकर के छुपा दिया। तो आज ब्रह्मा जी चिंतन कर रहे थे, तभी ब्रह्मा जी को छींक आई और उनके नासिका से एक शिशु प्रकट हुआ, वराह के रूप में, जो देखते ही देखते हाथी के समान बड़ा हो गया। बोलो वराह भगवान की जय हो। आज वराह भगवान ने जाकर के उस पृथ्वी को अपने दाढ़ के ऊपर उठाया। जो देखा हिरण्याक्ष ने, पीछे से आवाज लगा, अरे जंगली सूकर, तू कहां भागता है, कहां भागता है, मुझसे युद्ध कर। भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। भगवान ने ला करके पृथ्वी को यथा स्थान रखा। उसके बाद पलट करके कहा कि कहो श्रीमान जी, तुम क्या कह रहे थे? तुमने हमें क्या कहा? जंगली सूकर। हाँ, हम जंगली सूकर हैं, लेकिन तुम जैसे कुत्ते को ही हम ढूंढा करते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे।
कहो ग्राम सिंह। देखो संस्कृत की गाली भी बड़ी मीठी होती है। अब किसी से कहो कि आओ ग्राम सिंह, तो क्या सोचेगा कि हम अपने गांव में सिंह की तरह रहते हैं, इसलिए हमें ग्राम सिंह कह रहा है। लेकिन ग्राम सिंह कहते हैं कुत्ते को। बोलो राधे राधे। राधे राधे। क्या कह रहे थे तुम? आज वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का एक ही छापड़ में उद्धार कर दिया। देवताओं ने आकर के भगवान की स्तुति की है। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। इधर ब्रह्मा जी की छाया से एक पुत्र का जन्म हुआ था, जिसका नाम था करदम। करदम जी महाराज भगवान नारायण की उपासना करने चले गए। दिव्य 100 वर्ष तक भगवान का तप किया, जिसके प्रभाव से भगवान नारायण का दर्शन हुआ। दुष्टम बताद्या खिल सत्वरासै सांसेध्यमक्ष्णो तव दर्शनाना यदर्शनम जन्म भिरेड्य सद्भि रासासते यो गिनरूढ़ योगा। जुष्टम बता दिया अखिल सत्वराशि। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। करदम जी महाराज ने भगवान की सुंदर स्तुति को गाया है। भगवान ने कहा, तुम्हारे मन में था ना, जब तुम तप करने आए थे, तुम्हारे अंदर भाव था कि मेरे सुंदर पत्नी हो, मेरा सुंदर परिवार हो। तो करदम जी ने कहा, वो भाव तब था, लेकिन जब आपका दर्शन हो गया तो वो भाव समाप्त हो गया। उर कछु प्रथम वासना रही, उर कछु प्रथम वासना रही, उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीत सारित शोभहे, प्रभु पद प्रभु पद प्रीत सारित शोभहे, प्रभु पद प्रीत। कुछ तो वासना था, कुछ कामना था, लेकिन जब आपका दर्शन हो गया तो सारी कामनाएं समाप्त हो गई। हम लोग जब मंदिर में जाते हैं तो भगवान का दर्शन तो पीछे करते हैं, सबसे पहले भगवान से मांगना ही प्रारंभ करते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। खूब लंबी चौड़ी लिस्ट बनाकर ले जाते हैं, हे ठाकुर जी महाराज, ये भी हो जाए, वो भी मिल जाए। दर्शन तो बाद में करते हैं, सबसे पहले भगवान से मांगना प्रारंभ करते हैं। देखो, भगवान को पता है कि हमें क्या चाहिए, वो तो अंतर्यामी है। सो तुम जानहु अंतर्यामी, तो वो तो हम सबके हृदय की बात को जानने वाले हैं। उनसे क्या मांगना। केवट कितना निर्धन था, केवट कितना निर्धन था। मागी नाव न केवट आना, मागी नाव केवट आना, मागी नाव न केवट आना, तुम्हारे मरम में जाना, कहे तुम्हारे मरम में जाना, कहे तुम्हारे मरम में जाना।
जी को गंगा पार करना था। केवट से नाव मांगा, मांगी नाव ना केवट आना। केवट ने मना कर दिया। केवट कहता है प्रभु से, प्रभु मैं आपके मर्म को जानता हूं। जिस मर्म को लक्ष्मण भी नहीं जान सके, लेकिन केवट कहता है प्रभु मैं आपके मर्म को जानता हूं। सबसे पहले मैं आपके चरणों का प्रक्षालन करूंगा, तभी मैं अपने नाव में आपको बिठाऊंगा। क्योंकि आपके चरण में बड़ा चमत्कार है। आपका चरण यदि शिला को स्पर्श कर जाए तो उस शिला से नारी प्रकट हो जाती है। बोलो राधे राधे। कहीं आपका चरण मेरे नाव पर पड़ जाए और मेरा नाव कहीं स्त्री बन जाए तो एक पत्नी तो मुझसे संभली नहीं जाती, दूसरी को कहां रखूंगा। बोलो राधे राधे। इसलिए प्रभु सबसे पहले मैं आपके चरणों को धोऊंगा। लक्ष्मण जी आंख दिखाते हैं, लेकिन केवट नहीं माना जब तक उसने प्रभु के चरणों को नहीं धोया। चरण धोने के बाद नाव में बिठा करके प्रभु को पार किया। भगवान ने कहा